शताक्षी बेटी, लगता है पापा आए हैं। अचानक? अचानक से क्या मतलब है? अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते क्या? तुम ना ये खुद कर लो, मैं गेट खोल के आती हूँ, ठीक है? हाँ जाओ जाओ। अब ऐसा ना हो कि पापा के आने के बाद पति को भूल जाओ, लग जाएगी इन्हीं की सेवा। शताक्षी बेटी, शताक्षी बेटी। पापा आप आ गए? प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए ना, बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है बेटी। हेलो सेठ जी, नमस्कार। सेठ जी, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम आपके खेत में काम करने वाले रामू काका बोल रहे हैं। पता है फोन करके पैसे ही मांगेगा, इसीलिए तो तेरा फोन नहीं उठा रहा था मैं। सेठ जी, हमें ना 1,20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। हमारी बीवी अस्पताल में। सेठ जी मना मत करना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपका पाई पाई दे देंगे। सेठ जी देखो, अगर आपने पैसे न दिए ना, हमारी बीवी मर जाएगी। सेठ जी हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। सेठ जी तू हाथ जोड़ या मेरे पैर पकड़, मैंने तेरी बीवी का ठेका नहीं उठाया। फोन रख। सेठ जी। नमस्ते ससुर जी, कैसे हैं? जी दामाद जी, मैं ठीक हूँ। आप तो ठीक हो? जी जी ससुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, अचानक अपनी बेटी के घर बिना बताए, सब ठीक है? हाँ दामाद जी, सब कुशल मंगल है। बस बिटिया से मिलने का मन कर रहा था तो इसीलिए आ गए। पक्का कोई बात नहीं ससुर जी? हाँ पक्का, कोई बात नहीं है। सासू माँ बीमार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? दामाद जी, आपको कैसे पता चला? शताक्षी, शताक्षी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है? मम्मी की तबीयत खराब? लेकिन पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ये बताना ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, और ये बात हमसे छुपा रहे थे यहाँ आने के बाद भी। वो तो जब तुम पानी लेने गई हुई थी और मैं अंदर बेडरूम में था, तब मैंने इनको हमारे ही फोन से किसी सेठ जी से बात करते हुए सुना। उधार मांग रहे थे कुछ 1,20,000 रुपए तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, और अभी भी मैंने इनको पकड़ा है, मैंने इनसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करी है, तब भी मना कर रहे हैं। पूछो जरा इनसे, इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं ये? पापा विभोर क्या बोल रहे हैं? मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनके ऑपरेशन तक की नौबत आ गई, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। हाँ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़े पैसों की जरूरत थी तो मैं सेठ जी से मांग रहा था, लेकिन बेटा मैं कर लूंगा ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। वैसे हो जाएगा इंतजाम, तू चिंता मत कर। क्या बोला पापा आपने? मैं परेशान हो जाऊंगी? माँ है वो मेरी, अगर उनकी तबीयत खराब है ये सुन के मैं परेशान हो जाऊंगी? कैसी बेटी हूँ फिर मैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई, आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटी, दामाद जी, आप लोग तो जानते ही हैं हमारे यहाँ की परंपरा। हम जहाँ अपनी बिटिया को बिहा देते हैं ना, उसका पानी तक नहीं पीते, फिर आप लोगों से पैसे कैसे मांग सकते थे? लो शताक्षी, तुम्हारे पापा ने तो बात ही ऐसी कर दी जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। मतलब पापा जी, कोई मर रहा है और हम परंपरा को फॉलो करें? ठीक है, ये गांव में पहले परंपरा चलती होगी कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट में रखी गई होगी परंपरा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर बेटी के घर में कोई दिक्कत आ गई है तो वो अपने ससुराल से मदद नहीं मांग सकती है। अब आप ही बताइए, कल को शताक्षी की माँ को कुछ हो जाए तो उसकी समाज में कितनी बदनामी होगी कि बेटी ऐसे कैसे ससुराल में भी आ गई जहां पर इतनी मदद का हाथ बढ़ाया गया कि माँ मर रही थी और बेटी के यहाँ पे परंपरा फॉलो हो रही थी। ससुर जी, परंपराओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा के चक्कर में हम किसी की जान दांव पर लगा दें। अरे मम्मी जी का ऑपरेशन होना है तो जाहिर सी बात है कोई सीरियस बीमारी होगी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन जल्दी भी करवाना होगा। अगर पैसे का इंतजाम होने में थोड़ी सी भी देरी हो जाए, पैसे का इंतजाम ही ना हो पाए, तो शताक्षी के दिल पे क्या बीतेगी? अगर मम्मी की सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई तो आपने एक बार भी ये नहीं सोचा? पापा विभोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हम इतने कैपेबल हैं, हम पैसे दे सकते हैं, अपनी माँ का इलाज करा सकते हैं, तो किसी और से पैसे क्यों मांगने? सही बोल रही हूँ ना विभोर मैं? बिल्कुल सही कह रही हो शताक्षी, और मैंने तो तुम्हारे पापा की फोन पे बातें सुनते ही पैसों का अरेंजमेंट कर भी लिया था। मुझे पता था
तुम्हारे पापा तो सामने से पैसे मांगेंगे नहीं, तो मैंने ही पैसे निकाल लिए थे। पापा जी, पूरे 2 लाख रुपए हैं। आपको तो शायद 1,20,000 की जरूरत थी, तो मैं पूरे 2 लाख ही ले आया। अब ये पकड़िए और सासू माँ का अच्छे से इलाज करवाइए, और इतने भी पैसों की जरूरत हो आप वादा करिए आप बेझिझक यहाँ पर मांगेंगे, लेकिन किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जब आपके दामाद को भगवान ने इतना कुछ दिया है तो फिर क्या मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करूँगा? और देखिए, ज़माना बदल चुका है, 21वीं सदी है ये। जब बहू अपने सास ससुर की उनको माँ बाप समझ के सेवा कर रही है तो दामादों को तो बदलना पड़ेगा ना। जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी पापा है, वैसे शताक्षी के मम्मी पापा हैं, तो मैं आप लोगों की भी सेवा करूँगा। तो प्लीज़ ये परंपराओं के चक्कर में मुझे विलन मत बनाइए और ये पैसे रखिए। वो तो बात ठीक है बेटा, लेकिन हमारी जाति के लोग, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे कि हम बिटिया के यहाँ से पैसे ले रहे हैं? बेटा, हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे कि हमने अपनी बेटी से पैसे लिए। पापा बस बहुत हो गया, क्या समाज समाज लगा रखा है आपने। ये सेठ जी भी तो आपके समाज के थे ना, इनसे आपने पैसे मांगे तब वो काम आए नहीं ना। जो समाज दुख में काम नहीं आता उस समाज के बारे में क्यों सोचना है हमें। वो तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, वो पुश्तैनी जमीन है ना, मैं उसे बेच दूंगा, थोड़ा कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो। ससुर जी, ज्यादा मत सोचिए। मदद लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, और ना मदद लेना गलत होता है। जो समाज ये परंपराएं बना रहा है ना, जरूरत के वक्त पे यही समाज कभी आपके काम नहीं आएगा। और समाज ने बातें बनानी है तो वैसे भी बनाएगा। तो प्लीज समाज की छोड़िए और अपने बेटे और अपने दामाद की सुनिए। प्लीज ये पैसे रखिए, चलिए। फिर वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसे रख लीजिए और मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाना चाहिए। और अभी हम तीनों साथ में ही चल रहे हैं हॉस्पिटल मम्मी के पास, ठीक है? मैं कुछ आपके लिए खाने के लिए बना देती हूँ, फिर साथ में निकलेंगे, ठीक है? वो ठीक है शताक्षी, तैयारी करो। आती हूँ। ठीक है बेटा। छोटी मैं निकल रही हूँ, ठीक है? पापा, इतने सारे पैसे छोटी ने मेरे बैग में क्यों डाले? पापा, आपकी बड़ी बेटी क्या कर रही है? घर से पैसे चोरी करके जा रही है ये। शताक्षी, छोटी क्या कह रही है? पता नहीं पापा छोटी क्या कह रही है। आपको लगता है कि मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? दीदी, मेरा दिमाग खराब नहीं है और मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। पापा, मेरी आंखों के सामने इन्होंने आपकी अलमीरा से पैसे निकाले और मुझे अच्छे से पता है ये पैसे ना अपने पति को देने जा रही होंगी, क्योंकि इनका पति तो कुछ कमाता नहीं है, जो कुछ है वो सब आपका ही तो दिया हुआ है। और पापा, दीदी तो हर महीने मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाती है। आप हमेशा तो पैसे देते थे, इस बार आपने पैसे नहीं दिए ना। हम पड़ गए होंगे दीदी को, तो दीदी ने सोचा कि घर में ही चोरी कर लें। देखो बस छोटी, तुझे पता भी है तू क्या क्या बोले जा रही है? मैं इस घर में हर महीने आती हूँ क्योंकि मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब तू यहाँ नहीं थी ना तो मैं ही यहाँ पे थी, इसलिए पापा के बिना मुझसे नहीं रहा जाता। यहाँ पैसे लेने नहीं आती। और तू क्या कह रही है कि तेरे जीजू कमा नहीं रहे? तेरे जीजू बहुत अच्छा कमाते हैं और मेरा खर्चा वो अच्छे से उठा सकते हैं। मुझे कहीं से पैसे चोरी करने की जरूरत नहीं है। हो तो आप पापा से मिलने आती हो, इसी प्यार का तो आप नाजायज फायदा उठाती हो, क्योंकि पापा को तो किसी चीज की खबर ही नहीं रहती। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी आई है, वो उनसे कहाँ ही धोखा करेगी। अंधा भरोसा जो करते हैं आप पे। मेरे आने से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं इस घर में वापस आ गई हूँ, तो मेरे होते हुए आप इस घर में चोरी नहीं कर सकती। और आपको शर्म नहीं आ रही? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कम से कम अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर लो दीदी। ठीक है, मैं ना अपने अलमारी में चेक करके आता हूँ। आप देखना दीदी, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, पापा को पता चल जाएगा कि वो पैसे आपने चुराए। लेकिन ये जान के ना पापा को बहुत दुख होगा। पर पापा की टेंशन बिल्कुल मत देना, मैं हूँ ना, मैं पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तू सही कह रही है, सब पता चल जाएगा किसने पैसे चोरी करे। मैंने तो नहीं करे। शताक्षी, देविका तो सही बोल रही है। मैंने कल ही जो पैसे रखे थे अलमारी में 2 लाख रुपए, उनमें तो एक भी पैसा वहाँ पे नहीं है। पापा, वो पैसे अलमीरा में होंगे कहाँ? वो पैसे तो दीदी के बैग में। और ये बड़े ना शातिर तरीके से घर से पैसे चुरा कर लेके जा रही थी। लेकिन पापा, मैंने भी ना दीदी को पकड़ लिया, घर से बाहर नहीं जाने दिया। अब तो सच बोल दो। और पापा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करो, दीदी का बैग चेक कर लो आप। लो पापा, मेरा बैग। देविका, इसमें तो पैसे नहीं है, ले तू भी देख ले। ऐसे कैसे हो सकता है? पैसे तो इसी में होने चाहिए ना पापा। इसमें तो पैसे नहीं है ना। अरे पैसे इसमें कैसे नहीं? मैंने खुद
खुद मतलब? मतलब मैं समझाती हूँ पापा। आपने मेरा बैग तो चेक कर लिया, अब आप छोटी का भी बैग चेक करो, सब पता चल जाएगा। मैं अपने घर में क्यों चोरी करूंगी? तो मैं क्यों करूंगी अपने घर में पैसे चोरी? ये क्या है? ये तेरे पर्स में कहाँ से आए? मुझे नहीं पता पापा, दीदी ने मेरे बैग में रख दिए होंगे मुझे फंसाने के लिए। अच्छा जी, अगर मुझे पैसे चोरी करने होंगे तो मैं अपने बैग में रखूंगी, तेरे बैग में क्यों रखूंगी? बस चुप करो तुम दोनों। शायद तुम दोनों को नहीं मालूम है कि मैंने ना अपने घर में कैमरा लगवाया हुआ है। पीछे देखो। पापा आपने ये कैमरा कब लगवाया? बेटा वो क्या ना, कुछ दिन सर जब से मेरे घर से पैसे गायब हो रहे थे ना, तभी मैंने एक कैमरा लगवाया। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि तुमने ना किसने चोरी की है। तो पकड़ना इसे। देविका ये क्या है? ये है? तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, अपनी बड़ी बहन पर इल्जाम लगाते हुए? हाँ तो मैं और क्या करती? जब भी दीदी घर पर आती हैं, आप सारा का सारा प्यार और सारा का सारा पैसा इन पे लुटाते रहते हो। अभी रिसेंटली में आपने इनको नई गाड़ी भी दी, लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि पापा मुझे एक स्कूटी चाहिए, तो आपने मुझे मना कर दिया कि बेटा अभी पैसे नहीं है। पैसे होंगे कहाँ से? सारे के सारे पैसे तो ये खा जाती है ना। अरे मेरे हिस्से का प्यार भी इन्हीं को मिलता है। इनकी इतनी अच्छे से शादी की, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी इनकी। लेकिन आपने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी आगे जाके शादी होगी, लेकिन जब ये कुछ छोड़ेंगे मेरे लिए, तभी तो मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। बस चुप कर। तुझे मालूम है इसने इस घर के लिए कितना किया है? अरे जब तू पढ़ने चली गई थी ना, अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ पे लाके रखती थी, इस घर का पूरा ख्याल रखती थी। और हाँ तुझे मालूम है तेरी पढ़ाई के पैसे कौन भेजता था? अरे इसी की सैलरी से जाते थे, और ये घर इसकी सैलरी से ही चलता था। अब अगर ये अपने पैसे ले ही लेती है इस घर से, तो क्या बुरा करती है? मगर तुझ पे ये हजम नहीं हो रहा, तूने अपनी बहन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। और तुझे अच्छे से पता है तेरे जीजू का काम जो अच्छे से नहीं चल रहा, अगर मैं थोड़ी सी मदद इसकी कर देता हूँ तो क्या गलत करता हूँ बता? और बेटा तुझे स्कूटी इसलिए नहीं दिलाई क्योंकि तुझे ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती। तू कहीं ना कहीं ठोक देगी और तेरे हाथ पैर टूट गए तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? अगर तेरे हाथ पैर टूट गए तो तेरी शादी करने में भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने तुझे स्कूटी नहीं दिलाई अभी। सॉरी पापा, सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो आजकल कॉलेज वगैरह जाती रहती हूँ तो बाहर 10 तरह की बातें सुनती हूँ, तो मुझे लगा कि आप भी ऐसे ही हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार करती हो। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आपको जितना भी कुछ, जो भी दीदी को जरूरत हो देना, आप दे देना, मैं कभी मना नहीं करूंगी दीदी। छोटी, मैं इस सॉरी का क्या करूं? अगर कोई और ऐसा करता ना तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना ही ऐसा करता है ना तो बहुत हर्ट होता है। और तुझसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। तुझे तो हमेशा दिल का टुकड़ा मानती थी मैं, और तूने ऐसा किया, वो भी अपनी बड़ी बहन के लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं इस घर में ना हूँ। पापा आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी। छोटी को मेरा आना पसंद नहीं है। नहीं बेटा, तू इस घर में ना ऐसे ही आएगी जैसे पहले आती थी, क्योंकि जितना हक इसका है ना इस घर पे, उतना ही तेरा भी है। हाँ दीदी, अगर आप नहीं आई ना तो मैं पक्का फिर आपसे नाराज हो जाऊंगी। आऊंगी अगर तू आगे से ऐसी हरकत ना करे तो, पक्का। सॉरी। चलो पापा मैं चलती हूँ, वो नीचे ही मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चल मैं छोड़ के आता हूँ। बाय छोटी। साहब खाना बना के रख दिया है, खा लीजिएगा, हम चलते हैं। सुनो, एक रात के लिए मेरी बीवी बनोगी? आप क्या बोल रहे हैं? घबराओ मत। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी बीवी बनने की एक्टिंग करोगी। एक्चुअली कल मेरे बॉस आ रहे हैं डिनर पे, और मैंने उनसे झूठ बोल रखा है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये झूठ मुझे इसलिए बोलना पड़ा था क्योंकि शादीशुदा एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उनकी सैलरी बड़ी होती है, उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। तो बस इन बेनिफिट्स के लिए मैंने झूठ बोल दिया था। लेकिन अब कोई बीवी है नहीं, वो घर में आएंगे, पता लग गया कि अगर बीवी नहीं है तो जॉब भी जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बीवी बनने की एक्टिंग कर लो, ताकि मेरी जॉब भी बची रहे और बॉस भी खुश होकर चले जाए। करोगी हेल्प? साहब लेकिन देखो कुछ मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस नमस्ते करना है बॉस को। कपड़े वगैरह मैंने तुम्हारे लिए रेडी कर दिए हैं। एक अच्छी सी साड़ी पहन के आ जाना, सिंदूर लगा लेना, मंगलसूत्र पहन लेना, चूड़ियां पहन लेना, नमस्ते करना, थोड़ी बहुत बात कर लेना। बात अगर नहीं कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सा खाना बनाना जो भी तुम अच्छा बनाती हो, उनको खिलाना, और थोड़ी देर साथ बैठेंगे, मैं हैंडल कर लूंगा, फिर उसके बाद चले जाएंगे। बस इतना सा करना। ठीक है साहब। तो ठीक है, मैंने अंदर तुम्हारे लिए सामान ला के रख दिया है, साड़ी, चूड़ी, मंगलसूत्र, जो कुछ भी है वो सब पहन लेना। और प्लीज इतने अच्छे से तैयार होना कि मेरी पत्नी लगे।
मेरे बॉस को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शक हुआ तो समझो कि तुम्हारे साथ की नौकरी गई। ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, कल मिलते हैं। चलो। आइए सर, आइए आइए मैम। भाई वाह, घर तो आपका बहुत अच्छा है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, ये आपकी वाइफ है? हाँ सर, मेरी वाइफ है शताक्षी। शताक्षी ये मेरे बॉस, मेरी मैनेजर, एंड मैम सर ये मेरी वाइफ शताक्षी। अरे वाह, बीवी तो बड़ी सुंदर लेकर आए हो। थैंक यू मैम। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना। शताक्षी। और विभोर जी सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी सर, सब सही है। अच्छा, आप और आपकी वाइफ अकेले रहते हो? मम्मी पापा? मैम मम्मी पापा गांव रहते हैं, तो उन्होंने परमिशन दे रखी है, तो वाइफ के साथ यहीं रहता हूँ। पानी ठंडा या नॉर्मल? नॉर्मली ले आओ। वैसे कितने दिन हो गए शिफ्ट हुए हुए? बस सर पानी। सुनिए, वो खाना बन गया है, लगा दूं? हाँ, सर से भी पूछ लेते हैं। सर मैम खाना रेडी है, तो फिर खाने के टेबल पे चलें? भाई भूख तो लग रही है, चलो खा लेते हैं खाना भी। ठीक है, तुम लगा दो शताक्षी, हम टेबल पे आइए सर, आइए मैम। भाई वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया आपकी बीवी ने। थैंक यू सर। वैसे मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। बेटा, काम क्या करते हो आप? खाना बनाती हूँ। मतलब इनके लिए खाना बनाती हूँ। वो कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, इसलिए बस इनको जो पसंद होता है वो बनाना सीखती हूँ। पानी पानी पीजिए। आप ठीक है? बाय। आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज। अरेंज का भी अपना मजा है, प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे कितने दिन हो गए आपकी शादी को? 4 आई मीन 5 साल मिले हुए हो गए। 4 साल पहले शादी हुई थी, तो उन्होंने 5वें साल को भी इंक्लूड कर लिया। प्यार ही ऐसा। अच्छा, मैं कुछ और ही सुना था। खैर, वैसे अब आगे की क्या प्लान है? बच्चा उच्चा? सर अभी तो नहीं, अभी करियर पे ध्यान देना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, प्रमोशन लेनी है, पैसा कमाना है, उसके बाद सोचेंगे। अभी शताक्षी को भी ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा करना है ना शताक्षी? जी जी। चलो सही है, आप लोगों की मर्जी है। वैसे खाइए ना सर, खाइए ना मैम। अच्छा विभोर जी, थैंक्स फॉर लंच। कल मिलते हैं ऑफिस में। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा हमें। दोबारा मिलें जल्दी, है ना? ओके, चलिए। मैंने एक्टिंग सही करी थी ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इनफैक्ट तुम सच में मुझे वाइफ वाला फील दे रही हो। आई मीन इतनी रियल वाइफ लग रही हो। देखो ना, मेरे बॉस और मैनेजर को बिल्कुल शक नहीं हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर मैं चलती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। अब तो सुनो, मैं कह रहा था कि ये साड़ी तो मेरे किसी काम की है नहीं, तो तुम रख लेना, तुम इसमें अच्छी लग रही हो, तो कभी कभी पहन सकते हो। मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं शादी से इतना भागता क्यों हूं? कितना अच्छा लगता है ना कि कोई हो जो घर पे आपका इंतजार कर रहा हो, और जब आप घर जाओ तो वो आपको प्यार से खाना खिलाए, आपका हाल चाल पूछे, आपके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करे, ताकि आपके दिन भर की थकान उतर जाए। श्री राम जय जय राम। क्षमा करना बेटा, गलती से हो गया। वो पंडित, देख कर चलना नहीं आता है?
तेरी वजह से मेरे बीवी के मुंह पर गंदा पानी पड़ गया। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहे, निकल यहाँ से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम। पंडित जी प्रणाम। जीते रहो भी। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। आपकी प्रार्थना की वजह से मेरी जॉब लग गई। भगवान तुझे ना सदा सुखी रखेगा बेटा। आप अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा और ऊपर वाले से मेरे लिए दुआ कर दो। जरूर बेटा जरूर, जीते रहो। हे ऊपर वाले, तेरी भी लीला अपरंपार है। एक इंसान मुझे चांटा मारता है और एक इंसान मेरे पैर छूता है। तेरी भी लीला का कुछ पता नहीं चलता, कब तू क्या करवाता है। जय राम श्री राम जय जय राम। सुनो, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मैंने पैक कर दिया। आराम से जाना और जाते ही सबसे पहला कॉल मेरे पास आना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक। एक मिनट कॉल। विभोर, वी आर रियली सॉरी, हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इंटरनेशनल वॉर चल रही है, जिसके कारण जितने भी हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं उन्होंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण हमारी कंपनी को ह्यूज लॉस हुआ है। वी आर रियली सॉरी वंस अगेन। अरे लेकिन ऐसे कैसे आप लोग? क्या हो गया विभोर, सब ठीक है? साक्षी जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकाल दिया? मतलब ऐसे कैसे जॉब से निकाल दिया? अभी तो तुम बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। कह रहे हैं कि वो जो वॉर चल रही है उसमें फॉरेन क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी कंपनी से, तो फिर कंपनी लॉस में और कंपनी एम्प्लॉयज निकाल रही है, तो उसमें मेरा भी नाम है। अरे कंपनी वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं? पागल हो गए क्या? ना कोई नोटिस पीरियड ना कुछ। हमारे घर में यार तुम ही कमाने वाले हो, घर कैसे चलेगा? साक्षी मैं सोच भी नहीं सकता था एकदम से इस तरह से जॉब से निकाल दिया जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कंपनी में, मुझे बोनस मिलना था अगले महीने, और एकदम से अचानक से निकाल दिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे यार, मैं एक बार बॉस से बात करके आता हूँ। ऐसे फोन कॉल से काम थोड़ी चलेगा। बात करूंगा क्या रीजन है, कुछ हो सकता है क्या। तुम ये रुको, मैं बात करके आता हूँ। हे भगवान, आपकी लीला बिना बस सब कुछ ठीक कर देना जल्दी से जल्दी। कुछ पैसे मिले? 200 मिले। विभोर बस 200 रुपए। 200 रुपए में सही सा खाना तक भी नहीं आता। साक्षी गाड़ी साफ करने के इतने मिल गए, वही बहुत बड़ी बात है। और कुछ नहीं तो कम से कम 2 रोटी सब्जी के साथ खा लेंगे। विभोर, हमारे पहले जैसे दिन कब आएंगे? कब हम सही से घर में रहेंगे, सही से खाना खा पाएंगे? पता नहीं साक्षी, भगवान क्या चाहता है। जय राम श्री राम जय जय राम। विभोर, पंडित जी आओ। पंडित जी, जय राम श्री राम जय जय राम, जय पंडित जी, राम। पंडित जी माफ कर दीजिए पंडित जी। बेटा बेटा क्या हुआ? पैर छोड़ो, उठो। क्या हुआ बेटा? पंडित जी नमस्ते, आपने हमें पहचाना? नहीं बेटा, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। पंडित जी, आज से कुछ महीने पहले इसी रोड पे हम दोनों जा रहे थे और आपके पैर से मेरे मुंह पे पानी पड़ गया था। मेरे हस्बैंड ने आपके ऊपर थप्पड़ उठा दिया था। पर पंडित जी आप यकीन कीजिए, ये दिल के बुरे नहीं, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया था। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। अचानक से ऐसे गंदा पानी मेरे मुंह पे पड़ा, इनसे सहन नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने हाथ उठा दिया। पर ये दिल के बुरे नहीं है। लेकिन आपने इनकी इतनी सी गलती की, इतनी बड़ी सजा दी हमें, इतना बड़ा श्राप दिया कि इनका सारा काम चला गया। आज देखिए ना क्या दिन आ गए हमारे। हमें रोड पे रहना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। हमारा घर गाड़ी सब बिक गया, इनकी जॉब चली गई। पंडित जी, हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई थी। आप प्लीज अपना श्राप वापस ले लीजिए। हम आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, पक्का। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपके पैर भी पड़ लिया। आप मुझे जो सजा दे दो वो दे दो, लेकिन पंडित जी ये दिन हमारे पलट दो वापस। क्योंकि पंडित जी, मैं अपनी बीवी को ऐसे सड़क पर रखकर बहुत परेशान होता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी बीवी को ये सड़क पर डोल रहा हूँ। तो पंडित जी ये श्राप वापस ले लीजिए। आप जो कहेंगे प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। जहाँ कहेंगे वहां चला जाऊंगा, जिस भगवान क्या कहेंगे वहां मत्था टेक लूंगा पंडित जी। लेकिन ये श्राप हमारे सिर से हटा दीजिए। मैं परेशान हो चुका हूँ पंडित जी। आज गाड़ी साफ करने का काम करके आया हूँ, कहाँ मैं लाखों की नौकरी करता था। पंडित जी बहुत बड़ी भूल हो गई, पंडित जी माफ कर दीजिए। बेटा देखो क्या है ना, हमने आपको कोई श्राप नहीं दिया।
ये तो ऊपर वाले की लीला है, और हम तो संत लोग हैं बेटा, हम तो ऊपर वाले से प्यार करते हैं। और बेटा हो सकता है ऊपर वाले को तुम्हारा जो कुकर्म तुमने किया था ना बुरा लग गया हो, उन्होंने ही तुम्हें ये सजा दे दी हो, लेकिन बेटा मैं ऊपर वाले से ना प्रार्थना करूंगा कि आपके खुशी वाले दिन फिर से लौटा दे। और बेटा मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे, और देखना प्रभु राम ना तुम्हारा हमेशा कल्याण करेंगे। आशीर्वाद है बेटा मेरा। और बेटा वो कहते हैं ना कि गलती इंसान से ही होती है, तुम्हें अपने किए का पछतावा हो गया, ऊपर वाला देखना तुम्हें ना हमेशा सुखी रखेगा, और तुम्हारे दिन फिर से सुखी वाले आ जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। जय राम। विभोर, भगवान पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमें अपनी गलती का एहसास है ना, भगवान जल्दी सब ठीक करेंगे। और देखो अब तो पंडित जी ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन शताक्षी, हमारा अच्छा समय आने पर हम ना तो कभी घमंड करेंगे, ना किसी पंडित की बद्दुआ लेंगे, और न ही कभी किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को सताएंगे। हमेशा दान पुण्य करेंगे। तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन ये सब किया, और घर जाते ही इतना सब हो गया हमारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। हम चलते हैं, कुछ खाने के लिए लेते हैं। मैडम जी ये पार्सल आया। रख दो। कितने हुए इसके? मैडम 200 रुपये। ये लो। पर मैडम मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, रख लो, जब खुले होंगे तब वापस कर देना। फाइल नंबर बताना। जी मैम, 5789। मैडम जी ये कोरियर आया। अरे वाह, आ गया मेरा कोरियर। कितने हुए उसके? मैडम इसके कुछ नहीं, वो पिछली बार आपने 500 रुपये दिए थे ना, मैंने उसमें से दे दिए। तुम्हारे पास पैसे बचे थे? कौन से पैसे? मैडम पिछली बार आपने दिए थे ना, उसमें से 300 रुपये बच रहे थे, वो मैंने दे दिए। अंकल जी आपकी उम्र हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूलने भी लग जाओगे अब चीजों को। ऑफिस में काम करते हो, ढंग से याद रखा करो। मैंने कोई पैसे नहीं दिया आपको। पर मैडम मैंने बोला ना, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। आप बताओ ये कितने का हुआ? 300 रुपये। ये लो। पर मैडम खुले नहीं। अरे रख लो ना, कोई बात नहीं, मेरे पार्सल आते रहते हैं, उसमें मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैम लास्ट टाइम आपने अंकल को 500 रुपए दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। फिर आपने मना क्यों किया कि आपने नहीं दिए थे? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, अंकल की तो उम्र हो रही है इसलिए वो चीजें भूलने लग गए हैं। तुम्हारी कौन सी उम्र हो रही है, तुम कैसे भूलने लग गई हो? और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं किसी को पैसे दे के बिल्कुल नहीं भूलती वापस लेना। सॉरी मैम। मैडम जी आपने बुलाया? हाँ जी मैंने आपको बुलाया। आपने सैम का ऑफिस देखा है? जी ठीक है, ये फाइल लो और सैम को देकर आ जाओ। ठीक है? ठीक। मैडम जी आपने जो फाइल दी थी ना, उसमें से ही पैसे मिले। इतने सारे पैसे उस फाइल में थे? जी मैम, मैं फाइल लेके जा रहा था, उसी में से ही पैसे गिरे। मैंने सोचा आपको ला करके वापस कर दूं। अंकल जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने सारे पैसे मैं फाइल में क्यों रखूंगी? फाइल में कौन पैसे रखता है? अगर मुझे पैसे रखने होंगे तो अपने पर्स में रखूंगी ना। मैम लेकिन ये फाइल में ही थे। ये मेरे पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता, ये आपके होंगे, आपके जेब में से गिरे होंगे। नहीं मैडम, हमारे इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? मैं क्यों रखूंगी फाइल में पैसे? मतलब बनता है कुछ इस बात का? नहीं मैडम मैं सही कह रहा हूँ, क्या पता आप रख करके भूल गई हो। आपने फाइल सैम को दे दी? जी। और उसमें से ये पैसे गिरे? जी। ये मेरे पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर आपके पैसे नहीं है तो जिसके हैं उसको जाके वापस दो। मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है? और मैडम मैं किसको इतने पैसे? पर कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। रोज रोज आ जाता है। मैम पर मैंने खुद देखा था कि आपने उस फाइल में पैसे रखे थे और अभी आप मना कर रही हो। इससे पहले भी आपने 2 बार अंकल को 500 रुपए दिए थे, तब भी आपने मना कर दिया था। मैंने कब बोला कि मैंने पैसे नहीं रखे थे? मैंने ही पैसे रखे थे और वो पैसे मेरे ही थे। तो फिर मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देविका क्या है ना, अभी 2 दिन पहले मैंने उन्हें कॉल पे बात करते हुए सुना था। हाँ तो क्या करूँ, चोरी करूँ, डकैती करूँ? हैं, मुझे मालूम है मेरी बिटिया की शादी है। अरे गार्ड हूँ, गार्ड के हिसाब से ही तो चीजें करूंगा ना, जितनी मेरी सैलरी है। अरे मैं जानता हूँ मेरी बिटिया की शादी है, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। 2 लाख की बात है ना, तो मैं कर लूंगा बंदोबस्त। अपने दोस्तों से पैसे मांग लूंगा, अपने मिलजुलने वालों से मांग लूंगा, नहीं तो मैडम के पास जहाँ काम करता हूँ उनसे मांग लूंगा। देखो तुम मुझे ज्यादा फोन मत करो, मैं जानता हूँ बिटिया की शादी है, मैं बंदोबस्त कर लूंगा कहीं ना कहीं से। ठीक है? और हाँ अब फोन रखो, मैडम के आने का समय हो गया, मुझे काम करना है। ठीक है? दोबारा फोन मत करना।
हाँ मैं कर लूंगा बंदोबस्त, ठीक है। हे भगवान, बिटिया की शादी आ गई, अभी बंदोबस्त कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ से पैसे का इंतजाम होगा। और उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी वो इतने खुददार है कि उन्होंने ना मेरे से हेल्प मांगी, ना हमारे किसी स्टाफ से बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तो बॉस हूँ यहाँ की, मुझसे तो पैसे मांग सकते थे ना, एडवांस मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने सोचा कि उनकी हेल्प कैसे करूँ, तो मैं उनको थोड़े थोड़े पैसे करके दे रही थी, लेकिन जितने ज्यादा पैसों की जरूरत थी ना उनको, वो थोड़े थोड़े पैसों से तो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूँ कि एक साथ उनको ज्यादा पैसे मिल जाए, इसलिए बस मैंने इस तरीके से उनको पैसे दे दिए। मैम, मुझे जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करती। अगर आपकी जगह कोई और बॉस होता ना, तो वो तो ऐसे छोटे लोगों से सही से बात तक नहीं करता। और आप देखिए, आपने उन अंकल की मदद भी की और उनको पता भी नहीं लगने दिया, ताकि उनको ठेस ना पहुंचे। जिस कंपनी में भी आप जैसी बॉस होगी ना, तो कोई भी एम्प्लॉय ना वो कंपनी छोड़ के कभी जाए नहीं। देखो देविका, लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमारे अंडर काम कर रहे हैं और कितने टाइम से काम कर रहे हैं, और तुमने देखा ना वो कितने ईमानदार हैं। अगर कोई पैसे उनको मिलते हैं तो वो मुझे लाके वापस करते हैं। ऐसा ईमानदार एम्प्लॉय मुझे कहाँ मिलेगा। अब ऐसे एम्प्लॉय के लिए अगर मैं इतना भी ना करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक सही बॉस हूँ।